दोस्तों, भारत ने मानवता के विकास के उद्देश्य से इतिहास में पहली बार अपना अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतार दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के साथ ही भारत यूएसए, रशिया, चाइना के साथ उन देशों में शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। लेकिन भारत के लिए ये उपलब्धि खास इसलिए है क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला मुल्क बन चुका है। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जो कि आने वाले समय में विभिन्न अभियानों के लिए चंद्रमा पर बेस कैंप लगाने का संभावित ठिकाना हो सकती है। और ये शानदार उपलब्धि चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने प्राप्त कर ली है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन था जो 15 जुलाई 2023 को भारत ने लॉन्च किया था। चंद्रमा का साउथ पोल एक असाधारण और चुनौतीपूर्ण जगह है जहां पर तापमान -10 डिग्री से 60 डिग्री तक गहराई के अनुसार हो सकता है। यहाँ जिन गड्ढों में लगातार छाया बनी रहती है वहाँ पानी या बर्फ़ मिल सकती है जो भविष्य में किए जाने वाले चंद्रमा मिशन के लिए सहायक हो सकती है, क्योंकि इसका उपयोग वहाँ पर पीने के पानी के रूप में, ऑक्सीजन के लिए और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास वहाँ के वातावरण और वहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले रिसोर्सेज का पता लगाना है। इसके साथ ही साथ वहाँ के टेम्परेचर का डेटा इकट्ठा करना और मिट्टी की रासायनिक संरचना को मापना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसरो ने ये सब कैसे किया, उसने अब तक क्या पाया और भविष्य में उसकी क्या योजनाएं हैं। इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत का तीसरा लूनर मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार सफल लैंडिंग कर गया। यह भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है जो 21 नवंबर 1963 में अपने पहले रॉकेट प्रक्षेपण के साथ शुरू किया गया। ये प्रक्षेपण पहली बार तिरुवनंतपुरम के पास मछियारों के थुम्बा नामक गांव से किया गया था और तब से अब तक भारत ने अनेक रॉकेट और उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं, जिससे भारत दुनिया के अंतरिक्ष प्रक्षेपित देशों में अग्रणी बन चुका है। भारत का पहला लूनार मिशन चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुआ, जिसे 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। इसने लगभग 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाए और चंद्रमा की सतह से कीमती डेटा और चित्र पृथ्वी पर भेजे। इसने चंद्रमा पर एक महत्वपूर्ण जांच भी की, जिसमें साथ ले जाए गए एक मून इम्पैक्ट प्रोब को जानबूझकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश कर दिया गया और फिर इसके इम्पैक्ट से चंद्रमा के वातावरण में पानी के अणुओं का पता लगाया गया। भारत का दूसरा लूनार मिशन चंद्रयान 2 था, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इनमें एक लूनार ऑर्बिटर, दूसरा विक्रम नामक लैंडर और प्रज्ञान नामक रोवर था। इनमें से ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। इसमें एक बहुत अच्छे रेजोल्यूशन वाला कैमरा लगा है और यह अपना काम बाखूबी निभा रहा है। लैंडर को रोवर साथ लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अंतिम समय में उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया और विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का अपना सपना नहीं छोड़ा। भारत ने फिर चंद्रयान 3 लॉन्च करने का फैसला किया, जो मूल रूप से चंद्रयान 2 के ही लैंडर का रूप था और उसकी संरचना में कुछ सुधार किए गए थे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड के LV-M3-M4 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। इसे चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में तकरीबन 1 महीने का समय लगा, जहां इसने अपने प्रक्षेप वक्र और ऊंचाई को समायोजित करने के लिए कई अभ्यास किए और अंत में 23 अगस्त 2023 को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंड हो गया। चंद्रमा के इस क्षेत्र में इससे पहले कभी भी लैंड नहीं किया गया था। ये लैंडिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और रिस्की थी। सबसे पहली परेशानी ये थी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कम्युनिकेशन में लगभग 3 सेकंड लगते हैं, जिसका हल ये निकाला गया कि चंद्रयान 3 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को ये अधिकार दे दिया गया कि वह अपने सेंसर्स की मदद से अपनी गति और दिशा को नियंत्रित कर सकता था। दूसरी परेशानी ये थी कि लैंडिंग साइट का कोई नक्शा उपलब्ध नहीं था।
इसलिए चंद्रयान 3 को अपने कैमरा और रडार की मदद से इलाके को स्कैन करते हुए अपने को चट्टानों और गहरी खाइयों से बचाते हुए सही स्थान का चयन करना था। और तीसरे, दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है और चंद्रयान 3 को अपने सिस्टम और उपकरणों को बिजली देने के लिए अपने सोलर पैनल का उपयोग करना था। इन सब परेशानियों के बावजूद भी चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। इसके कुछ देर बाद ही इसने अपने आसपास के क्षेत्र की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। विक्रम लैंडर के साथ जो रोवर भेजा गया है उसका नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है बुद्धि, यानी सर्वोच्च बुद्धिमता। लैंड करने के लगभग 1 घंटे के बाद रोवर लैंडर से बाहर निकला और इसके साथ ही रोवर और लैंडर ने अपने मिशन को शुरू कर दिया। चंद्रयान 3 के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और चंद्रमा पर घूमना, फिर भारत की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए चंद्रमा के पर्यावरण और संसाधनों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करना। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर पर 14 पेलोड लगाए गए हैं जो विभिन्न पहलुओं को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि तापमान, विकिरण, भूकंप, खनिज विज्ञान और रसायन विज्ञान। इनमें से एक महत्वपूर्ण पेलोड है जिसे चेस्टे कहा जाता है और जो चंद्रमा की सतह पर थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए है। इसमें एक रॉड होती है जो कि ज़मीन के अंदर प्रवेश करके 10 सेंटीमीटर तक चंद्रमा की मिट्टी में जाकर अलग अलग गहराई में इसके तापमान को मापती है। और यह पहली बार है जब चंद्रमा के साउथ पोल पर ऐसा प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखा गया कि गहराई के अनुसार तापमान -10 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक अलग अलग था। ये डेटा हमें ये अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि पानी की बर्फ़ मिट्टी के नीचे कितनी गहराई तक दबी हुई है और इसका कितना हिस्सा भविष्य में की जाने वाली खोज में उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण पेलोड है जिसे LRA कहा जाता है, जिसका मतलब है लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये रिफ्लेक्टर मिरर्स हैं जो कि पृथ्वी या किसी स्पेसक्राफ्ट से आने वाले लेज़र किरणों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इसकी सहायता से सटीकता के साथ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को मापा जा सकता है और आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण किया जा सकता है। यह चंद्रमा के सुदूर भाग से कमज़ोर रेडियो सिग्नल्स का भी पता लगा सकता है। रोवर प्रज्ञान पर भी कुछ दिलचस्प पेलोड भेजे गए हैं, जैसे APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसकी सहायता से चंद्रमा की चट्टानों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया जा सकता है और इसकी मिट्टी पर अल्फा किरणों और एक्सरे की बौछार करके चंद्रमा की सतह पर मौजूद खनिजों और तत्वों की पहचान करने और उनके वितरण और गठन को समझने में मदद कर सकता है। रोवर पर एक और पेलोड है जिसे LIBS कहा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो शक्तिशाली लेज़र बीम का उपयोग करके लूनार की मटेरियल से कुछ मात्रा को वाष्पित कर सकता है और फिर स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके इसके स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करता है। यह हमें लूनर की सतह पर विभिन्न तत्वों की प्रचुरता और समस्थानिक अनुपात निर्धारित करने और उनकी तुलना करने में मदद करता है। चंद्रयान 3 द्वारा पृथ्वी पर दिए गए अब तक के वैज्ञानिक परिणाम भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जनता से साझा किए गए हैं। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लगातार काम कर रहा है और रोवर को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान पर लगे पेलोड LIBS ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। चंद्रमा पर सल्फर का मिलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये पता लगाना आसान होगा कि चंद्रमा किस तरह बना था। आमतौर पर सल्फर ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है और चांद पर सल्फर का मिलना चांद के बनने के कुछ रहस्य खोल सकता है। इसके अलावा पेलोड LIBS ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन समेत कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी का पता लगाया है, जबकि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि चांद पर ऑक्सीजन मिला है तो ये ऑक्सीजन गैस के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये ऑक्सीजन आयन के रूप में या कह सकते हैं कि ऑक्साइड के रूप में मिला है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। आने वाले कुछ दिनों या कुछ महीनों में लैंडर और रोवर के द्वारा ज़्यादा लक्ष्य प्राप्त करने की योजना है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।